हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए हम स्ट्रेट लाइंस की 10.2 एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 ऑनवर्ड्स करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? द लेंथ L in centimeters of a copper rod is linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to 124.942 when C is equal to 20 and L is equal to 125.134 when C is 110, express L in terms of C. हमें इस क्वेश्चन में L को C के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये मान के चलिए कि L का मतलब Y से है और C का मतलब जो है X से है। तो हम Y1 Y2 की जगह पे L1 L2 लिखेंगे, X1 X2 की जगह पे C1 C2 लिखेंगे। तो आप देखिए आपको L1 की क्या वैल्यू दे रखी है। हमने यहाँ पे लिखा L1 इज इक्वल टू 124.942। इसी तरीके से C1 आप लिखिए, C1 की वैल्यू है C1 इज इक्वल टू 20, ये टेम्परेचर है आपका। और इसी तरीके से L2 की वैल्यू लिखिए, L2 इज इक्वल टू 125.134। इसी तरीके से आप C2 को लिखिए, C2 कितना दे रखा है 110 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका C1 C2 हो गया, L1 L2 हो गया। अब 2 पॉइंट फॉर्म में अगर हम इक्वेशन लिखते हैं तो क्या बनेगी? L माइनस L1, Y माइनस Y1 होता है तो हमने लिख दिया L माइनस L1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई C2 माइनस C1 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस C1, C माइनस C1। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म में आपकी इक्वेशन की लाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है? केवल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो L माइनस आप क्या लिखोगे? L1 का मतलब 124.942। L माइनस L1 हमने लिख दिया है। दिस इज इक्वल टू L2 माइनस L1। तो क्या लिखेंगे? 125.134 माइनस 124.942, L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई C2 माइनस C1, 110 माइनस 20 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस C1। तो क्या बनेगा ये? C माइनस 20। सिर्फ हमें इसी का कैलकुलेशन करना है। तो देखिए ये कितना बनेगा? L माइनस 124.942 दिस इज इक्वल टू, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने पर ये आएगा 0.192 डिवाइडेड बाई 110 में से 20 माइनस करेंगे 90 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस 20। अब सवाल आपने क्या बोला है कि L को हमें C के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो इस 124.942 को भी राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो क्या बनेगा आप देखिए, L इज इक्वल टू 0.192 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाइड बाई C माइनस 20 प्लस 124.942। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? L इन टर्म्स ऑफ C हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 16 ख़त्म होता है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ इसी तरीके से है।
तो देखते हैं इसमें हमें क्या दे रखा है। इसके अंदर हमें दे रखा है द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक at rupees 14 per liter and 1220 liters of milk each week at rupees 16 per liter. Assuming linear relationship between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at rupees 17 per liter? तो डिमांड और कंजम्पशन का एक लीनियर रिलेशनशिप है। तो हम इसमें क्या करेंगे, लीटर्स को हम एक्स में डिनोट कर देते हैं और ये जो 980 आपका दे रखा है लीटर्स, 980 लीटर्स, लीटर्स मतलब क्वांटिटी जो दे रखी है उसको वाई से डिनोट कर देते हैं। तो इसके अंदर हम लिख देते हैं y1 इज इक्वल टू 980, y1 इज इक्वल टू 980, ये आपका लीटर्स है, क्वांटिटी है, और x को हम रुपीज़ जो कॉस्ट है उससे डिनोट कर देते हैं। तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसके अंदर 14 रुपीज़, या सिंपली आप 14 लिख दीजिए। y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप देखिए 1220। इसी तरीके से x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 की वैल्यू आ जाएगी 16 रुपीज़ 16। अब हमें इस सवाल के अंदर क्या करना है, अगर x की वैल्यू 17 है तब y की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा फाइनली जो हमें क्वेश्चन के अंदर निकालना है। इफ़ x इज इक्वल टू 17 रुपीज़ 17 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है। तो इसमें भी आप 2 पॉइंट फॉर्म लगाइए, y माइनस y1 मतलब क्या लिखेंगे हम y माइनस 980, दिस इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1220 माइनस 980 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 16 माइनस 14 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 14। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करिए, आपको क्या मिलेगा आप देखिए y माइनस 980, दिस इज इक्वल टू 1220 में से 980 आपको माइनस करना है तो ये 240 आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 14। अब ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और इधर आ जाएगा 120। तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू 980 को भी हम उधर शिफ्ट कर देंगे, 120 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 14 प्लस 980। अब आप इसके अंदर निकालिए, अगर x की वैल्यू 17 है तो y की वैल्यू क्या होगी। तो इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, इफ़ x इज इक्वल टू 17 देन y इज इक्वल टू 120 मल्टीप्लाइड बाई 17 माइनस 14 प्लस 980। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए 120 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 980। तो ये कितना आएगा 360 प्लस 980। तो y की वैल्यू क्या आ गई, अब आप देखिए y इज इक्वल टू, ये हमें मिल जाएगा 1340 लीटर्स, 1340 लीटर्स। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। हमने अगर x की वैल्यू 17 रुपीज़ है, 17 है, तो y की कितनी वैल्यू होगी वो हमने इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को किया है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ PAB इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सेस so that equation of the line is x by a plus y by b is equal to 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस बनाते हैं। देखिए किस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी क्या है x एक्सिस है, दिस इज x एक्सिस, सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। अब एक लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लें,
इस तरीके से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब इसके अंदर दिया है सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। तो सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस का मतलब क्या होता है, अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा B है, तो ये जो AB लाइन सेगमेंट बन रही है इसी को हम कहते हैं दिस इज़ द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस और सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। अब इस AB का मिड पॉइंट आपको दे रखा है P ये कितना दे रखा है, ये AB दे रखा है। नॉर्मली हम A के कोऑर्डिनेट A0 और B के कोऑर्डिनेट 0B लेते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि A और B ऑलरेडी यूज़ हो गया है तो हम A के कोऑर्डिनेट ले रहे हैं अल्फ़ा कॉमा 0 और B के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं 0 कॉमा बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा हमने यहाँ पे लिया है, तो यहाँ हम लिख भी दे रहे हैं लेट A इज़ अल्फ़ा 0 एंड B इज़ 0 बीटा। ये A और B के कोऑर्डिनेट्स हो गए हैं। अब आप देखिए P क्या है, P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। P इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको मालूम है x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2। तो क्या बनेगा, अल्फ़ा प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 0 प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 2। ये मिड पॉइंट बना AB का, और AB का मिड पॉइंट क्या है P। तो ये P के कोऑर्डिनेट्स हुए, ये P बना, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि P AB के बराबर दे रखा है A कॉमा B के बराबर, तो ये बन गया A कॉमा B। तो इससे हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बाई 2 इज़ इक्वल टू A, बीटा बाई 2 इज़ इक्वल टू B। इससे हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2A। इसी तरीके से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2B आ जाएगी। अब आप लिखिए इक्वेशन ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी वो आपको लिखना है। इक्वेशन ऑफ लाइन x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है, लेकिन यहाँ पर आपका x इंटरसेप्ट अल्फ़ा है और y इंटरसेप्ट आपका बीटा है, ये ओरिजिन है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या बनेगी, x बाई अल्फ़ा प्लस वाई बाई बीटा इज इक्वल टू 1। तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, x बाई 2a प्लस वाई बाई 2b इज इक्वल टू 1। तो ये लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए। 2 को आप राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 को किया है। आइए इसी तरीके का सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस इन द रेशियो 1:2। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसके अंदर भी हम कोऑर्डिनेट एक्सेस हमें बनानी पड़ेंगी। देखिए हम ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, दिस इज़ वाई एक्सिस। इसी तरीके से ये आपकी क्या बन जाएगी, ये एक्स एक्सिस बन जाएगी। दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। अब इसके अंदर क्या दे रखा है, पॉइंट आर एच के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस। तो इसमें भी लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सेस है, तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए। तो इस तरीके से ये हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करी है, तो ये पॉइंट आपका ए हो गया है, इसको हम लिख सकते हैं a,0। अब हम a,0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर a और b यूज़ नहीं हुए हैं। ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, b। इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, 0b। a0 लिखा था, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने लिख दिया 0b। तो इतना डिस्टेंस आपका a हो गया और ये डिस्टेंस आपका b हो गया, ये ओरिजिन है। इसके अंदर अब एक पॉइंट है जिसको हम r से डिनोट किया गया है क्वेश्चन में, दिस इज़ पॉइंट r, और r के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k। अब ये r जो है इस लाइन सेगमेंट को 1:2 रेशियो में डिवाइड करता है। अब एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है
ये रेशियो जो दिया होता है ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ होता है। इसका मतलब ये 1 हो गया और ये कितना हो गया 2 हो गया। इसको इधर 1 और इधर 2 नहीं लिखना है, एक्स एक्सिस की तरफ से इस रेशियो को हम लेते हैं तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सेक्शन फॉर्मूला से आर के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो आर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, आर इज इक्वल टू, तो अब हमें सेक्शन फॉर्मूला इसके अंदर लगाना है। तो ये आर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे m1 x2, m1 का मतलब कितना हो गया 1 इंटू जीरो, 1 इंटू जीरो प्लस m2 x1, m2 कितना है 2 और x1 कितना है a, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू a डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट लिखिए m1 y2, तो ये कितना बन जाएगा 1 इंटू बी, 1 इंटू बी प्लस m2 y1, तो ये कितना बन जाएगा 2 इंटू y1 की वैल्यू कितनी है 0, 2 इंटू जीरो, 2 इंटू जीरो डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2। तो ये आर के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे और सवाल के अंदर आर के कोऑर्डिनेट्स h, k दे रखे हैं, तो ये h, k के इक्वल हो गया। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें क्या मिल जाएगा 2a/3, कॉमा ये कितना आ जाएगा b/3, ये किसके इक्वल हो गए, ये h, k के इक्वल हो गए। तो इससे हम 2a/3 को h के इक्वल रख सकते हैं, 2a/3 इज इक्वल टू h एंड b/3 इज इक्वल टू k। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 3h/2 एंड b इज इक्वल टू 3k। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखिए पिछले सवाल जैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो a और b की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है और इसको थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर लेना है। तो ये क्या बनेगा आप देखिए, x डिवाइडेड बाई 3h/2 प्लस y/3k, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको हमें करना है, यहाँ पर हम करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा आप देखिए, 2x डिवाइडेड बाई 3h प्लस y/3k इज इक्वल टू 1। एलसीएम भी हम ले सकते हैं, तो एलसीएम इसके अंदर कितना आ जाएगा, 3h के एलसीएम आ जाएगा, देखिए 3h के ये एलसीएम बन जाएगा। और अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, k नहीं है तो ये बन जाएगा 2kx प्लस इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हम लिख सकते हैं 3 तो ऑलरेडी है, h नहीं है, तो ये हम लिख सकते हैं hy प्लस hy इज इक्वल टू 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 2kx प्लस hy, दिस इज इक्वल टू 3hk या kh, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से या तो हम इतना ही आंसर को छोड़ सकते हैं, यही हम आंसर को छोड़ सकते हैं, hk लिखें या kh लिखें वो एक ही बात होगी। तो इस तरीके से देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 19 को भी किया है। अब इस एक्सरसाइज का सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 इसके अंदर हमें दे रखा है, बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट 3 पॉइंट्स 30। तो इन पॉइंट्स को हम ए बी सी से डिनोट करें। ए हो गया 30, इसके बाद आप लिखिए बी क्या दे रखा है, -2 -2 और इसी तरीके से आपको दे रखा है सी 8 2। अब इस सवाल में क्या पूछा गया है, एक बार आप पॉइंट्स चेक कर लीजिए, 30 -2 -2 8 2। हमें स्ट्रेट लाइन का
कॉन्सेप्ट लगाना है और इनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो हम एक काम ये करते हैं, सबसे पहले ए बी की इक्वेशन बनाते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो आप लिखिए इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी 2 पॉइंट फॉर्म हम लिखेंगे y माइनस वाई वन, तो कितना आ जाएगा ये y माइनस 0, y2 माइनस वाई वन माइनस 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 माइनस 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 3। तो ये हमारी 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन बन रही है। तो ये इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 5 x माइनस 3। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया है, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 2/5 x माइनस 3। अब अगर 8-2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो 8-2 इस लाइन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखें इफ़ ए बी सी आर कोलिनियर then C must satisfy AB. C must lie on AB, lie on AB, satisfy या lie on AB। तो C के कोऑर्डिनेट्स 8-2 हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई है। तो हम यहाँ पे लिखें 2 इज इक्वल टू 2/5, x की वैल्यू 8 है, 8 माइनस 3। तो हमें क्या मिलता है 2 इज इक्वल टू 2/5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, हमें मिल गया 2 इज इक्वल टू 2 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। 2 के इक्वल होता है, विच इज़ ट्रू। सो दिस इम्प्लाइज ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया है और ये प्रूव किया है कि ये तीनों पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब एक लाइन पे लाई करते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करते हैं। इसीलिए हमने ए बी से लाइन की इक्वेशन निकाली है। आप दूसरे 2 पॉइंट से भी निकाल सकते हो, और तीसरा पॉइंट जो है उस लाइन की इक्वेशन पे लाई करना चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए उस इक्वेशन को। इस तरीके से हमारी 10.2 एक्सरसाइज आज ख़त्म होती है। तो हमेशा की तरह आज भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। इसके साथ ही आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।